माने इनका क्या भूमिका है शिक्षक भर्ती में? तेजस्वी यादव का TRE 2 के लिए जब पद सृजित हो रहा था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी कार्यालय नहीं जाते थे। TRE 4 के बारे में आज जानकारी मिली है कि बैठक शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो रहा है, तो हमारी उम्मीद है कि उसका निदान निकल जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव आप श्रेय मत लीजिए। 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा, तो उसी समय कहा गया था कि जल्दी लिया जाएगा, लेकिन नहीं लिया गया। तो उस समय भरोसा था, आज भरोसा टूट गया। कौन दवाई खाली है? 2 साल हो गए, इसलिए लगातार हम ऐसे बर्दाश्त। अरे हम कह रहे हैं उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में वोट दिए और यही कहा कि वोट लिए थे कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आपके न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी TRE 4 को लेकर लगातार अभ्यर्थी एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब विपक्ष के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार 17 महीना बनी थी, उस समय हमने 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती कराई थी। TRE 1 करवाए थे, TRE 2 करवाई थी, आखिरकार TRE 4 में इस तरह की दिक्कतें कहाँ हो रही है? सीधा विपक्ष भी अब सवाल खड़े करने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। TRE 4 अब तक आप लोग नहीं करवा रहे हैं, अभ्यर्थी तो लाठी खा रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेना न देना छुच्छे फूले ना। माने इनका क्या भूमिका है शिक्षक भर्ती में? तेजस्वी यादव का, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्रमाण हानि का मुकदमा करे। TRE 2 के लिए जब पद सृजित हो रहा था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी कार्यालय नहीं जाते थे, संचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो पद सृजित नहीं होता। तो माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री थे। 19 सितंबर 2023 को, जरा स्मरण रखें, मंत्री की भावना को दरकिनार कर स्वयं पद सृजन का निर्णय लिया और 72 घंटे के भीतर कैबिनेट से इसको स्वीकृति दे दी। आप कहाँ शिक्षक बहाली में है भाई? ये आपका क्या योगदान है इसमें? आपकी भूमिका क्या है? जब आपके दल के मंत्री ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था कि नहीं हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, संचिका को बार बार लौटा रहे थे, तो मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री से सीधा अनुमोदन लेना पड़ा, कोई रास्ता तो दूसरा अपर मुख्य सचिव को। तो आप ये दावा करना आपका, चूंकि आपके मंत्री महीनों तक कार्यालय जाते ही नहीं थे, तो कारण वो था। इसलिए सभी हम TRE 4 के बारे में आज जानकारी मिली है कि बैठक शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो रहा है, तो हमारी उम्मीद है कि उसका निदान निकल जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव आप श्रेय मत लीजिए। लेकिन श्रेय लेने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो ये भी बोल रहे हैं कि TRE हमारी जो 17 महीना सरकार में, तो उसी में TRE बन गया। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि प्रक्रियाधीन हम भी करके आए कई 1.5 लाख। जब मंत्री संचिका पर सिग्नेचर नहीं किए तो प्रक्रियाधीन कैसे होगा? जब मंत्री पर सिग्नेचर नहीं किए शिक्षा मंत्री तत्कालीन चंद्रशेखर जी, तो आप कैसे उसमें हो गए भाई? आपकी भूमिका तो है कि निगेटिव भूमिका है। तो मुख्यमंत्री जी ने मंगवाया अपर मुख्य सचिव से फाइल 19 सितंबर 2023, तो हम बता रहे हैं डेट, मंत्री को दरकिनार कर स्वयं पद सृजन का निर्णय लिया और 72 घंटे के अंदर कैबिनेट की बैठक की। क्या लगता है आज बैठक में मुख्यमंत्री बड़ा निर्णय ले सकते हैं? जिस तरह से TRE 4 के अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रदर्शन भी हम लोग। अरे लाठी खाना तो अपनी मर्जी। अब आज सरकार बनी, अकेले लाठी जुलूस निकल रहा है, तो प्रायोजित प्रदर्शन था, ये प्रायोजित प्रदर्शन था पहले वाला। इसलिए अब तो माननीय मुख्यमंत्री क्या फैसला लेंगे हम नहीं जानेंगे, लेकिन TRE 4 ही नहीं, TRE 5 भी हम लोग कमिट कर चुके हैं। ये दोनों परीक्षाएं होंगी। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सरकार बनी उस समय प्रदर्शन करने लगे, लेकिन जब 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा, तो उसी समय कहा गया था कि जल्दी लिया जाएगा, लेकिन नहीं लिया गया। तो उस समय भरोसा था, आज भरोसा टूट गया। कौन दवाई खाली है? 2 साल हो गए, इसलिए लगातार हम ऐसे बर्दाश्त। अरे हम कह रहे हैं उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में वोट दिए और यही कहा कि वोट लिए थे कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो उस रोजगार की दिशा में सरकार पहल की है। और ये शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला है, यह मामला जुड़ा हुआ अधियाचना है, इसको कार्मिक विभाग को भेजेगा, BPSC को भेजेगा। एक बार तो BPSC को भेज दिया गया, पद सृजन भी कर लिया गया, लेकिन फिर वापस ले लिया गया। क्या कारण है हमको नहीं जाने, उससे माननीय शिक्षा मंत्री जी जवाब देंगे। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को
श्रेय नहीं लेना चाहिए इसका, क्योंकि आपके मंत्री ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साइमन नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों में न्यूज़ के साथ